झारखंड की राजधानी रांची से। रांची में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक हो रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बैठक में मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री चंपई सोरेन, जोभा मांझी और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी मौजूद बताई गई हैं। बता दें कि संगठन मजबूती और पार्टी के विस्तार सहित कई मुद्दों पर मंथन किया जा सकता है। इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, रांची में जेएमएम की बैठक हो रही है। जेएमएम केंद्रीय महासमिति कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में तमाम नेता मौजूद बताए जा रहे हैं। रांची में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। हमने देखा है आने वाले चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी है और कई पार्टियां बैठक कर रही है, लेकिन इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, रांची से है जहां जेएमएम केंद्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। शिबू सोरेन खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सोहराय भवन से हमारे साथ संवाददाता राकेश बने हुए हैं। राकेश, सबसे पहले तो ये बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में तमाम मंत्री मौजूद हैं। इस वक्त वहां कौन कौन पहुंच चुके हैं? थोड़ी देर पहले बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक कॉल की गई है और बैठक कब थोड़ी देर पहले शुरू हुई है। पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है, राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी भी इस बैठक में मौजूदगी है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से जो तमाम मंत्री हैं, चाहे मंत्री मिथिलेश ठाकुर की बात करें, चंपई सोरेन की बात करें, जोभा मांझी की बात करें, हफीजुल हसन की बात करें, तो तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा जो पार्टी के सांसद हैं विजय हांसदा, उनकी भी मौजूदगी है। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो आगामी जो लोकसभा चुनाव है 2024 उसके मद्देनजर ये बैठक कॉल की गई है और बैठक का जो लवाब रहेगा वो इसी पर फोकस रहेगा। हालांकि इसके अलावा जो सांगठनिक तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्या मजबूती है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर या आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, उस पर भी यह बैठक फोकस रहेगा। पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है पार्टी की तरफ से। तो उसमें कितनी गति मिली है, वो लक्ष्य के आसपास पार्टी कितना बढ़ पाई है, वो तमाम विषय हैं इस बैठक को लेकर। लेकिन ये बैठक जो है दरअसल आने वाले समय में महागठबंधन की जो बैठक बेंगलुरु में होनी है उससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी एक स्ट्रैटेजी तैयार कर लेनी चाहती है, अपनी एक रणनीति तैयार कर लेनी चाहती है और उसी के बाबत ये बैठक कॉल की गई है। तो इसमें उस बैठक से पहले पार्टी रणनीति तय करेगी, ये तय करेगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की भूमिका उस महागठबंधन में क्या होगा और किन किन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो मजबूत है। दावेदारी जिस तरीके से लगातार की जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, आपने देखा होगा इससे पहले कि सीटें हैं जो कांग्रेस खाते में गई थी पिछली बार, उस पर भी उन सीटों पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नज़र है। खासतौर पर चाईबासा जहां से गीता कोड़ा चुनाव जीत कर आती हैं, पिछला लोकसभा चुनाव में उनको कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था और उनको एक बड़ी जीत मिली थी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का तर्क है कि वहाँ जो 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं उनमें से 5 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है, लिहाजा वो सीट पर उनका स्वाभाविक दावा बनता है। तो ये तमाम विषय है जिसको लेकर ये बैठक कॉल की गई है। इस बैठक में पार्टी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेगी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव पर भी मंथन होगा और खासतौर पर जो डुमरी में जो चुनाव होने हैं उसमें पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी पार्टी ने वहां दिखा दिया है। विधायक से पहले ही वहां मंत्री बीबी देवी को बना दिया गया है, कल ही उनका वोट सेरेमनी था और वो भी इस बैठक में मौजूद है। तो डुमरी को लेकर उन्होंने शिक्षा मंत्री के पद की कल उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। लेकिन राकेश, इस बीच कई विपक्षी पार्टियां जो है वो सत्तारूढ़ सरकार को घेरती हुई भी नजर आई है। नहीं, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि शिक्षा मंत्री के तौर पे नहीं, मद्य निषेध विभाग उनको मिला है। शिक्षा का जो विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास है। तो जहां तक विपक्षी पार्टियों की बात है, खासतौर पर बीजेपी लगातार जिस तरीके की एक्सरसाइज झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से की गई, उसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। उनको लगता है कि सरकार इस उपचुनाव को लेकर डर गई है, लिहाजा इस तरह के कदम उठाए गए। लेकिन ये कोई पहला कदम नहीं है। इस सरकार में आपने देखा होगा कि ये दूसरी दफा है जब किसी विधायक को चुनाव से पहले मंत्री बनाया गया हो। इससे पहले भी
ये चीज़ें जो हैं वो मधुपुर में सरकार ने कर चुका है। वहाँ भी हफीजुल हसन को पहले मंत्री बनाया गया, उसके बाद पार्टी चुनाव में गई, तो वही स्ट्रैटेजी उसी रणनीति के तहत एक बार फिर डुमरी में पार्टी उसी कदम पर चलती हुई आपको नजर आई है। लेकिन एक दबाव भी था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, क्योंकि ये कहा जा रहा था, पार्टी की तरफ से ये मैसेज आ रहे थे, जो जिला कमेटी है उनके तरफ से ये कहा जा रहा था, कई विधायक दबे जुबान से ये कह रहे थे कि जब मधुपुर में पार्टी एक्सपेरिमेंट कर सकती है, चुनाव से पहले मंत्री बनाया जा सकता है, तो फिर डुमरी में क्यों नहीं। और एक बड़ा वोट बैंक है महतो बहुल इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो उस वोट बैंक को झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज नहीं कर सकता है, लिहाजा यहाँ भी पार्टी ने वही एक्सपेरिमेंट किया है। अब ये देखना होगा कि ये एक्सपेरिमेंट चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। जी चलिए राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रांची के सोहराय भवन से संवाददाता राकेश, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई। तो आपको बता दें कि जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई है। संगठन की मजबूती और सदस्यता अभियान पर चर्चा होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।